राधे राधे। यहाँ पे राजेंद्र दास जी महाराज आपको भागवत कथा की कुछ ऐसे रहस्यमयी किस्से सुनाएंगे, अपना सत्संग सुनाएंगे, जिसे सुनने के लिए आप आगे पूरी वीडियो देखें। राधे राधे। भगवान की प्राप्ति का फल क्या है? भगवान की प्राप्ति का फल क्या है स्वामी जी? भगवत प्राप्ति का फल क्या है कि भगवान प्रसन्न होकर दर्शन दें और अपना करकमल हमारे माथे पर रख दें। तो इसका फल है कि अब आवागमन के चक्र से छूट जाओगे, काल रूपी सर्प के भय से मुक्त हो जाओगे, सर्वथा दुख रहित हो जाओगे और सदा सर्वदा के लिए भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति हो। यही तो फल है, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा फल नहीं है। और जो फल इस प्रकार की भगवत प्राप्ति जिनको हुई है, उन्हें जो फल मिल रहा है वही फल भगवान की कथा सुनने वाले को मिल रहा है। किंचित भी भेद नहीं, तनिक भी भेद नहीं। हिरण्यकशिपु ने पूछा, यस्त्वया मंदभाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वर क्वासौ। अरे मंदभाग्य प्रहलाद, मेरे अतिरिक्त जगत का ईश्वर है तो वह कहां है? प्रहलाद जी ने कहा कि आप कहते कहां हैं, पूछ रहे हैं कहां हैं, हम प्रति प्रश्न कर रहे हैं कि कहां नहीं है। सर्वत्र। बोले हाँ सर्वत्र, सब जगह है। तो कस्मात् स्तंभे न दृश्यते, इस खंभे में क्यों नहीं दिखाई पड़ता? प्रहलाद जी मुस्कुराए और बोले, पिताजी मेरी आंख से देखोगे तो खंभे में भी दिखाई पड़ेगा, कण कण में दिखाई पड़ेगा। और घूंसे का प्रहार किया और भगवान नरसिंह खंभ फाड़कर प्रकट हो गए। कथा आप सबको मालूम है, सुन चुके हैं आप कथा। हिरण्यकशिपु का उदर विदीर्ण कर दिया भगवान नरसिंह ने, और अंत में देवताओं ने स्तुति की, भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। प्रहलाद जी ने प्रणाम किया। तो वहां ये ध्यान देने योग्य बात है, वहां भगवान सुखदेव जी कह रहे हैं, स्वपाद मूले पतितं तमर्भकं विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः उत्थाप्य तच्छीर्ष्ण्य दधात् कराम्बुजम् कालाहि वित्रस्त धियां कृता भयम्। अपने चरणों में पड़े हुए प्रहलाद जी को देख करके भगवान नृसिंह वात्सल्य सिंधु में डूब गए, करुणा कृपा में डूब गए, और लपक कर उन्होंने प्रहलाद जी को उठाया, अपनी गोद में ले लिया। तच्छीर्ष्णि कराम्बुजम अदधात, प्रहलाद जी के मस्तक पर अपने करकमल को रख दिया। किस करकमल को? बोले काला ही वित्रस्त धियांग कृता भयम। काल ही है, अहि माने सर्प, काल रूपी सर्प के भय से मुक्ति दिलाने वाले अपने करकमल को माथे पर रख दिया। इसका मतलब है कि भगवत साक्षात्कार हो, भगवान की गोद में बैठने का अवसर मिले और भगवान माथे पर हाथ धरे तो उसका फल होगा, काल रूपी सर्प के भय से मुक्ति होगी। और यही बात महात्मा में पहले कह दी, काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। काल रूपी सर्प के भय से मुक्ति दिलाने के लिए श्री सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत का प्रवचन किया। सुनने वाले की मुक्ति हुई? बोले हाँ हुई। परीक्षित ने कहा कि भगवान सिद्धोस्मि अनुगृहीतोस्मि भवता करुणात्मना श्रावितो यच्च में साक्षात् राज निधनो हरि प्रविष्टो ब्रह्म निर्वाणम ह्यभयम दर्शितम त्वया। आपने मेरा भगवान में प्रवेश करा दिया और अब भगवत तक्षकान्न विभिम्य हम, अब मैं तक्षक से भयभीत नहीं हूं। वो तक्षक नहीं है, कालरूपी सर्प ही है। तो परीक्षित इसके प्रमाण हैं। एक और वाक्य कह करके पूरा कर देते हैं। सनकादिक भगवान ने कथा सुनाई और नारद जी प्रधान यजमान है, श्रोता प्रधान नारद जी हैं। वक्ता सनकादिक भगवान है, विरक्त वक्ता विरक्त श्रोता।
तो कर्तव्य है कि प्रधान श्रोता कथा के बाद कृतज्ञता ज्ञापित करे वक्ता के प्रति। मोह पर होई न प्रत्युपकारा, बंदों तो पद बारंबारा। तो नारद जी ने कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए कहा, अद्य में भगवान लब्धा। ये नहीं कहा कि मैंने कथा सुनी, आपने कथा कही, मैं कथा सुनकर धन्य हुआ, आज मुझे भगवान मिल गए, ये कहा। माने कथा मिल गई, इसका अर्थ है साक्षात भगवान मिल गए। जो पोथी जी विराजमान है वो भी भगवान का स्वरूप है, और जो व्यास स्वरूप में जो विराजमान है उनके प्रति भी मनुष्य बुद्धि रखना शास्त्र निषिद्ध है। व्यासाय विष्णु रूपाय व्यास रूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्म हृदये वासिष्ठाय नमो नमः। उनके प्रति मनुष्य बुद्धि नहीं करना। यहाँ पे गुरुजी कहते हैं कि भगवत साक्षात्कार जब होता है तो आपको एक ऐसी अनुभूति होगी